जिसके जीवन में सोमवार का व्रत होता है वहां स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि शिव भक्ति का अद्भुत साधन है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की 3 चमत्कारी कथाएं, जो न सिर्फ जीवन में सुख, सौभाग्य और संतोष लाती हैं, बल्कि हर संकट को समाप्त करने की शक्ति भी देती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए शिव भक्ति से भरी ये पावन कथाएं। सोमवार व्रत की पहली कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिवजी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिवजी से बार बार अनुरोध करती रही। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका ये पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया।
माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रतकथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रतकथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगली कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया।
जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। सबकी मनोकामनाएं होती है पूर्ण। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगली कथा है 16 सोमवार व्रत कथा। सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन के महीने से जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि मिलती है। सावन के महीने में रोजाना इस कथा का पाठ करने चाहिए। माता पार्वती के साथ भगवान शिव की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के सोमवार से अक्सर 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया जाता है तो मनोकामना पूर्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। 16 सोमवार का व्रत करने वाले शिव भक्तों को और सावन सोमवार व्रत करने वाले भक्तों को भी सोमवार व्रत की इस कथा का पाठ सोमवार और संभव हो तो सावन में हर दिन करना चाहिए। आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान शिवजी, जिन्हें हम विश्वनाथ महादेव के नाम से भी जानते हैं, माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पधारे। वे दोनों विदर्भ देश के एक सुंदर नगर अमरावती में पहुंचे। ये पुरी अमरापुरी के समान ही सुंदर, सुख समृद्धि और वैभव से पूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से एक अद्भुत शिव मंदिर बनवाया था जिसमें हर दिन विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती थी। शिवजी और माता पार्वती को वह मंदिर इतना प्रिय लगा कि वे वहीं ठहर गए। उस शांत, पवित्र और मनोहारी मंदिर में रहते हुए शिवजी और पार्वती जी प्रसन्नचित रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ खेलकर उनका मन बहलाया जाए। माता ने शिवजी से विनम्रता से कहा, नाथ, आज मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों चौस खेलें। भगवान शिव मुस्कुराए और अपनी प्रिया पार्वती का आग्रह तुरंत मान लिया। इस प्रकार दोनों ने चौस का खेल प्रारंभ किया। खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो भाग्य की बात थी, परंतु तभी एक घटना घटी। मंदिर का ब्राह्मण पुजारी पूजा के लिए मंदिर में आया। माता पार्वती ने उसे देख लिया और उसे पुकार कर पूछ लिया, ब्राह्मण देव, बताए इस चौस में कौन जीतेगा। ब्राह्मण देव ने बिना विचारे ही तुरंत कह दिया, माता, इसमें तो भगवान महादेव जी ही विजय होंगे। परंतु इस भविष्यवाणी के उलट थोड़ी ही देर में चौस का खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती जीत गईं। ये देखकर पार्वती जी को ब्राह्मण पर क्रोध आया। उन्हें लगा कि ब्राह्मण ने झूठ बोला है। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, पर माता पार्वती ने क्रोधवश ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से ब्राह्मण को शीघ्र ही शरीर में कोढ़ हो गया। उसके शरीर में घाव होने लगे और वह बहुत दुख भोगने लगा। उसे कोई पूछने वाला न रहा। उसे मंदिर से भी बाहर निकाल दिया गया। वर्षों बीत गए, उसका दुख बढ़ता ही गया। एक दिन स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भगवान शिव की पूजा के लिए उसी मंदिर में आईं। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर दया से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई?
ब्राह्मण ने करुण स्वर में सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। अप्सराओं ने सहानुभूति से कहा, हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो, इससे सारे दोष मिट जाएंगे और तुम्हारा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवियों, यह व्रत कैसे करना है? कृपया विस्तार से बताइए। तब अप्सराओं ने बताया, हर सोमवार प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनो। फिर आधा किलो गेहूं का आटा लेकर उसे घी में भूनो और उसमें गुड़ मिलाकर प्रसाद तैयार करो। उसे 3 भागों में बांट लो। प्रदोष काल में चंदन, फूल, बेलपत्र, धूप, दीपक आदि से श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करो। फिर प्रसाद का एक भाग भगवान शिव को अर्पित मानकर श्रद्धालुओं में बांटो और एक भाग स्वयं ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार तक ये व्रत करो। 17वें सोमवार को विशेष पूजा कर चूरमा बनाओ और सभी को बांटो। भगवान शंकर की कृपा से सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। ब्राह्मण ने वही विधि पालन की। 16 सोमवार व्रत पूरे करने के बाद वह कोढ़ से मुक्त हो गया। उसका शरीर फिर से सुंदर हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आए। उन्होंने स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा रोग कैसे दूर हुआ? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर 16 सोमवार व्रत की सारी महिमा माता को सुनाई। माता पार्वती जी को व्रत की महिमा जानकर बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र कार्तिकेय, जो माता से कुछ रुष्ट होकर दूर चले गए थे, स्वयं लौट आए और माता के आज्ञाकारी बन गए। कार्तिकेय जी को यह चमत्कार सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने माता से कहा, माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन बदल गया? माता ने उन्हें भी 16 सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया और शीघ्र ही उनका एक प्रिय मित्र, जो बहुत समय से दूर था, लौट आया। कार्तिकेय जी के एक मित्र ब्राह्मण ने जब यह व्रत की महिमा सुनी तो उसने भी इसे विवाह के लिए किया। एक दिन वह किसी अन्य देश गया जहां राजा अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा था। स्वयंवर में अनेक राजकुमार आए थे, परंतु भाग्यवश उस ब्राह्मण के गले में ही राजकन्या ने हाथी की पीठ पर बंधी वरमाला डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसी ब्राह्मण से कर दिया। ब्राह्मण और राजकन्या का जीवन आनंद से बीतने लगा। एक दिन रानी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म आपने किया कि मेरे जैसा सौभाग्य मिला? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, ये सब 16 सोमवार व्रत का चमत्कार है। रानी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसके गर्भ से एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत ज्ञानी और यशस्वी राजा बना। एक दिन उस बालक ने अपनी माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे मुझे जैसा पुत्र मिला? माता ने उसे भी 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुत्र ने राज्य अधिकारी बनने की कामना से इस व्रत को किया। राज्य अधिकारी बनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र अपनी पत्नी के साथ हर वर्ष 16 सोमवार व्रत करता। एक बार उसकी पत्नी ने आलस्यवश मंदिर न जाकर दासियों को पूजा सामग्री भेज दी। राजा ने अकेले पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, राजा, अपनी रानी को त्याग दो, अन्यथा सर्वनाश होगा। राजा ने आकाशवाणी सुनकर दुख के साथ रानी को महल से निकाल दिया। दुखी रानी दर दर भटकती रही। उस पर भगवान की भीषण परीक्षा थी। रानी एक बुढ़िया के साथ सूत बेचने गई, पर आंधी में सारा सूत उड़ गया। फिर वह तेली के घर गई तो तेल के सारे घड़े टूट गए। नदी से पानी भरने गई तो नदी सूख गई। तालाब से पानी लेने गई तो उसमें कीड़े पड़ गए। दुखी होकर रानी एक साधु गुसाई जी के आश्रम पहुंची। गुसाई जी ने उसकी दशा देखकर उसे अपनी शरण में ले लिया। रानी ने गुसाई जी को सारा दुख और शिव व्रत की कथा सुनाई। गुसाई जी ने कहा, पुत्री, तुम फिर से 16 सोमवार व्रत करो, शिवजी सब क्लेश हर लेंगे। रानी ने व्रत किया और 17वें सोमवार को राजा ने उसे खोज निकाला। गुसाई जी के आशीर्वाद से वह फिर से महल लौटी। जिसने भी सोमवार का व्रत श्रद्धा और सच्चे मन से किया, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहा। भक्तों, इन 3 कथाओं का संदेश यही है कि जब मन में विश्वास और वाणी में शिव का नाम हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।